तैयार रहिए, स्टार्ट। 2000 के नोट को चलन से बाहर करने की कवायद के बीच यह तथ्य चिंताजनक है कि देश में पकड़े गए 500 रुपये के नकली नोटों की संख्या में वृद्धि हुई है। स्टॉप। नकली नोट देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए हर देश इस समस्या के प्रति सचेत रहता है। स्टॉप। वर्ष 2016 में देश में लागू की गई नोटबंदी का एक लक्ष्य जाली मुद्रा को बाजार से बाहर करना भी था, लेकिन लगता है कि जाली नोट बनाने वालों और उन्हें बाजार में चलाने वालों ने फिर से अपना नेटवर्क मजबूत कर लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट ने इस तथ्य की तरफ ध्यान आकर्षित किया है कि बाजार में 500 रुपये के नकली नोटों की संख्या सबसे ज़्यादा है। 20 रुपये के नकली नोटों की संख्या भी बढ़ रही है। आरबीआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल की तुलना में 2022-23 में बैंकिंग सिस्टम में पकड़े गए 500 रुपये के नकली नोटों की संख्या 14.4% बढ़ गई, जबकि 20 रुपये के नकली नोटों की संख्या में 8.4% की बढ़ोतरी हुई है। स्टॉप। जाहिर है नकली नोट माफिया को 500 रुपये के नोटों की नकल ज़्यादा मुफीद लग रही है। स्टॉप। मुश्किल यह है कि बाजार में 500 रुपये के नोट ही ज़्यादा चलन में है, जिससे आम लोगों तक असली नोटों के बीच इस मूल्य वर्ग के नकली नोट पहुंचाना आसान हो गया है। स्टॉप। नोटबंदी के दौर में 500 और 2000 रुपये के नए नोट जारी करके यह दावा किया गया था कि अब जाली नोट माफिया खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्टॉप। विशेषज्ञों की माने तो बाजार में खपाए जा रहे 500 के नकली नोटों की पहचान आसान नहीं है। स्टॉप। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने नकली नोटों से जुड़े जो मामले पकड़े हैं उनका एक सिरा पाकिस्तान तक जाता है। इससे साफ है कि पाकिस्तान अब भी नकली नोटों के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। स्टॉप। साथ ही पाकिस्तानी भूमि से संचालित आतंकी संगठन नकली नोटों का सहारा लेकर भारत में आतंक फैलाने की साजिश में लगे हुए हैं। स्टॉप। पाकिस्तान और आतंकी संगठन अपनी हरकतों से बाज आने से रहे। स्टॉप। इसलिए भारत सरकार को ही सतर्क और सावचेत रहना होगा। स्टॉप। पाकिस्तान में चल रहे नकली नोटों के अड्डों पर तो भारत का बस नहीं है, लेकिन भारत में इसके नेटवर्क को तोड़ा जा सकता है। स्थानीय मदद के बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति देश में जाली नोट बाजार में नहीं उतार सकता, इसलिए देश की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को सक्रियता दिखानी होगी। समय रहते नकली नोट माफिया के स्थानीय नेटवर्क को तोड़ना ही होगा। स्टॉप। पैरा। लोक कल्याणकारी सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह सबकी प्रगति और विकास के मॉडल पर काम करे। स्टॉप। पर जब सरकार अपने ही लोगों की तरक्की में बाधा बन जाए और फिर न्यायालय के आदेशों की भी अनदेखी करे तो यह सरकार की हठधर्मिता नहीं है तो क्या है। स्टॉप। एक कांस्टेबल को शिक्षक बनने से पहले अपने प्रशिक्षण पर खर्च हुए 2.85 लाख रुपए पुलिस
महकमे में जमा करवाने पड़े। स्टॉप। शिक्षक बनने पर उसने मामला अदालत तक पहुंचाया तो हाई कोर्ट की एकल पीठ ने 8 जनवरी 2018 को जमा राशि उसे वापस लौटाने के लिए विभाग को आदेश दिए। स्टॉप। हैरत की बात यह है कि 5 साल बाद भी विभाग ने आदेश की पालना नहीं की। स्टॉप। मजबूरन शिक्षक ने फिर हाई कोर्ट की शरण ली और हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए गृह सचिव से स्पष्टीकरण मांग लिया। स्टॉप। पैरा। इस पूरे मामले से स्पष्ट है कि सरकारी विभाग मनमाने तरीके से काम करते हैं, साथ ही न्यायालय के आदेशों को लेकर भी संजीदा नहीं है। कड़ी प्रतिस्पर्धा वाले युग में किसी भी युवा के लिए सरकारी नौकरी पाना कठिन चुनौती होती है। एक बार जब वह नौकरी प्राप्त कर लेता है तो उसके आगे के रास्ते बंद तो नहीं होने चाहिए। स्टॉप।